Briga, pues side oro. वो भागो ओ गाड़ी गई गाड़ी ओ गाड़ी। ज्योतिर्मठ की नीति घाटी से इस वक्त की बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। तमक क्षेत्र में भारी अतिवृष्टि ने तबाही मचा दी है। तमक नाला अचानक उफान पर आया और देखते ही देखते नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह तेज बहाव के साथ पानी और भारी मलबा पहाड़ से नीचे की ओर बह रहा है। बताया जा रहा है कि तमक नाले में एक तो नहीं बल्कि 2 से 3 बार भारी अतिवृष्टि की स्थिति बनी। इसके बाद नाले का जलस्तर बेहद तेजी से बढ़ा और अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर बह निकला। और अब इस तबाही की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। पीआरओ द्वारा करीब 1 से 2 महीने पहले बनाया गया तमक नाले का पुल भी तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। यानी जिस पुल के सहारे लोगों की आवाजाही आसान हुई थी, वही पुल अब सैलाब के रौद्र रूप के आगे टिक नहीं पाया। इलाके में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, तमक क्षेत्र के स्थानीय काश्तकारों के लिए भी यह अतिवृष्टि बड़ी आफत बनकर आई है। स्थानीय लोगों के सेब के बागानों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। साल भर की मेहनत से तैयार की गई फसल पर अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नीति वैली का ज्योतिर्मठ क्षेत्र से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। यानी इस वक्त इलाके के लोगों के सामने आवागमन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। लगातार बारिश, उफनते नदी नाले, तेज बहाव और चारों तरफ फैला मलबा, इन हालातों ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हमारी अपील है, बारिश के इस दौर में नदी, नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों के बिल्कुल नजदीक न जाएं। सुरक्षित स्थान पर रहे और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है। क्या प्रशासन ने मौके का तत्काल जायजा लिया है? क्या प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है? और सबसे अहम, सड़क संपर्क टूटने के बाद लोगों की आवाजाही और जरूरी सामान की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी? प्रशासन से मांग है कि तमक क्षेत्र की तत्काल स्थिति का जायजा लिया जाए, नुकसान का आकलन किया जाए और प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द राहत एवं बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। देखिए, मलारी वाली रोड पे जो तमक नाला है, उसके पास में जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण, और जो नाला बढ़ के उफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो ब्रीफ के ओसी हैं उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। तो उसका अभी पूरा अपडेट ले रहे हैं कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है और कहीं और कैजुअलिटी तो कुछ हुई नहीं है। अभी तक एक ही आदमी के रहने की हमारे पास सूचना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू भी रहता है। तो जैसे ही हमारी टीम जाकर के पूरी सूचनाएं ले आती है तो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सर, ये करीब 40 मीटर करीब लंबा है, और क्योंकि वो पुराना इतिहास रहा भी है तमक नाले का, कि पहले भी वहाँ पे अतिवृष्टि के कारण वो नाला काफी उफान से आता है, और पहले भी पुल बहने की घटना पहले भी एक बार हुई। देखिए, हमारे पास जो माइग्रेशन वाले जो गांव हैं वो बेसिकली आजकल वहीं पे निवासरत रहते हैं, और क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं हम लोग रखते हैं, बारिश से पहले ही वहाँ पे जो राशन और जो दूसरी सामग्रियां हैं वो पहुँचा दी जाती हैं, और लोग भी अपना पर्याप्त मात्रा में सामग्रियां रखते हैं, खाद्य सामग्री और दूसरी उपयोग की चीज़ें। तो वैसे कोई दिक्कत रहेगी नहीं, और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम जो वैकल्पिक हमारा मार्ग रहेगा वो तत्काल ही कल उस पे कुछ न कुछ हम काम करके उसको सुचारू करवाने का प्रयास करेंगे।